हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस पैट्रोनाइज। दोस्तों, आजकल शेयर मार्केट के बारे में हर कोई बात करता है। कई सारे लोग हैं जो दावा करते हैं कि शेयर मार्केट में उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए और हमें कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स के एग्जाम्पल भी बताए जाते हैं, जैसे वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला। बट एट द सेम टाइम हमारे आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में अपने पैसे गंवा दिए। और शेयर मार्केट को कुछ लोग गैम्बलिंग भी कहते हैं, जहां पर हमेशा लॉस होता है। और भी कई तरह के मिक्स्ड ओपिनियन मिलते हैं हमें शेयर मार्केट के बारे में, जिसके चलते हमें एज एन इन्वेस्टर समझ नहीं आता कि क्या सच में शेयर मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है और क्या हमने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और भी कई तरह के सवाल हमें आते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप बिगिनर हो या फिर शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी, जिसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। देखिए, जब भी कोई नई कंपनी या एग्जिस्टिंग कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, तो उन्हें एडिशनल पैसों की जरूरत होती है। जैसे मिस्टर वाई, जिनका एक शूज का बिजनेस है और वो शूज मैन्युफैक्चरिंग करके उनके आसपास के एरिया में वो बेच देते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज और कम प्राइस में बेचने के कारण उनकी कंपनी आसपास के एरिया में बहुत फेमस हो जाती है। मिस्टर वाई चाहते हैं कि उनकी जो शूज है वो बड़े बड़े शहरों में बेचे जाए, जिसके लिए उन्हें ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। बट बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास कोई भी पैसे नहीं है। जितने भी पैसे उनके पास थे, पूरे 1 लाख रुपए उन्होंने अपने बिजनेस में लगा दिए। ये प्रॉब्लम वो अपने दोस्तों को बता देते हैं और जो बिजनेस आइडिया है वो भी अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। उनका जो बिजनेस आइडिया है वो उनके दोस्तों को बहुत पसंद आता है और उनके चारों दोस्त मिस्टर वाई के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं और चारों फ्रेंड्स 1-1 लाख रुपए मिस्टर वाई के बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी मदद से मिस्टर वाई अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। जब मिस्टर वाई के दोस्तों ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए थे, बिजनेस में पैसे दिए थे, उनको इन रिटर्न एक डॉक्यूमेंट दिया गया जिस पर पैसे देने वाले का नाम, जिसे हम इन्वेस्टर कहते हैं, उसका नाम और उसके पास कंपनी का कितना हिस्सा है, मतलब कितने परसेंट ओनरशिप उनके पास है, वो लिखा था। अब कंपनी के 5 ओनर हैं, मिस्टर वाई और उनके 4 फ्रेंड्स। हर किसी के पास कंपनी के 20% हिस्सा है, मतलब 20% शेयर है। इसका मतलब जब भी कंपनी आगे चल के प्रॉफिट अर्न करेगी, उसके 5 हिस्से बनाए जाएंगे और हर शेयर होल्डर को अपना हिस्सा मिल जाएगा। जैसे अगर कंपनी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करती है तो हर किसी को 20,000 रुपीज मिल जाएंगे। 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा बिजनेस में। उसके बाद कंपनी के एक इन्वेस्टर को पैसों की बहुत जरूरत पड़ी, जिसके चलते उसने अपना शेयर मिस्टर राहुल, जो एक आउटसाइडर थे, उन्हें बेच दिया। इन रिटर्न उन्हें 1 लाख रुपए, इन्वेस्टर को 1 लाख रुपए मिल गए और मिस्टर राहुल, जो मिस्टर वाई के बिजनेस से बहुत प्रेरित थे, उनको कंपनी का नया ओनर बनने का एक चांस मिल गया। दोस्तों, अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ आया है तो समझ लीजिए स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इस कंसेप्ट को हमने लगभग पूरा समझ लिया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसे ही काम होता है। जैसे किसी भी कंपनी को एक्सपेंशन करना हो, न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हो या किसी और पर्पस के लिए पैसों की जरूरत होगी, तो वो खुद को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा देती है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब ऐसी जगह, ऐसी प्लेस जहां पर कंपनी के शेयर्स एक्सचेंज किए जाते हैं, खरीदे या बेचे जाते हैं। कंपनी खुद को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा देती है, जहां पर पब्लिक उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करती है। जैसे हाल ही में पेटीएम ने अपनी 25% की ओनरशिप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाया, जिसमें कई सारे लोगों ने अपने पैसों को इन्वेस्ट किया था। देखिए, स्टॉक मार्केट में 2 तरीके के मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहां पर कंपनी और इन्वेस्टर दोनों के बीच ट्रांजैक्शन होता है। जैसे पीछे हमने एग्जांपल में भी देखा, जब मिस्टर वाई ने अपने कंपनी के शेयर्स अपने 4 दोस्तों को बेचे थे, वो ट्रांजैक्शन कंपनी और उसके इन्वेस्टर के बीच में हुआ था। रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें तो पेटीएम ने जब आईपीओ लाया था, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल जिसका मतलब है फर्स्ट टाइम। जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं।
और यही कंपनी अगर उसके बाद जैसे पेटीएम ने अगर फिर से अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसे हम फर्दर पब्लिक ऑफर कहते हैं, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम या इससे आगे कभी भी जब भी पेटीएम अपने शेयर फिर से पब्लिक को ऑफर करेंगे तो उसे हम फर्दर पब्लिक ऑफर कहेंगे, एफपीओ। और ये दोनों भी ट्रांजैक्शन आईपीओ और एफपीओ ये प्राइमरी मार्केट में होते हैं। प्राइमरी मार्केट जहां पर कंपनी और इन्वेस्टर दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं। वही अगर सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा जब मिस्टर वाई के एक फ्रेंड ने अपने शेयर मिस्टर राहुल को बेचे थे। मतलब यहाँ पर ट्रांजैक्शन दो इन्वेस्टर के बीच में हो रहा है जहां पर कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। जैसे अभी अगर मैं पेटीएम के शेयर खरीदता हूं तो ये शेयर मैं कंपनी से नहीं खरीदूंगा, कोई और इन्वेस्टर होगा जो बेचना चाहता है, वो मुझे अपना शेयर्स बेचेगा। मतलब दो इन्वेस्टर के बीच में जब ट्रांजैक्शन होता है तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। कंपनी ने जब शेयर्स इशू किए थे तभी उन्होंने वो 2-3 दिन जब आईपीओ ओपन था उसमें अपने पूरे शेयर्स इन्वेस्टर को बेच दिए थे। और उसके बाद जब भी नॉर्मली डेली लाइफ में पेटीएम के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं तो ये दो इन्वेस्टर के बीच में होता है। कुछ लोग होते हैं जो बेचना चाहते हैं और कुछ और लोग जो खरीदना चाहते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन दो इन्वेस्टर के बीच में मतलब सेकेंडरी मार्केट में होता है। और जब भी हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो एक डॉक्यूमेंट मिलता है इन रिटर्न। पहले ये फिजिकली मिलता था, इसके बारे में हमने ऊपर भी एग्जांपल में बात की थी, जिसे हम शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। पहले ये फिजिकली हमें मिलता था बट ये अभी इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में हमें अपने डीमैट अकाउंट में मिलता है। यहाँ पर हमने सिंपली ये समझा है कि जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, इसका मतलब है हम उस कंपनी की ओनरशिप खरीद रहे हैं, हम उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने ये समझा है कि स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट मतलब ऐसी प्लेस जहां पर अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं, जहां पर दो तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं। जब कंपनी और इन्वेस्टर के बीच ट्रांजैक्शन होता है उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और सेकंड, जब दो इन्वेस्टर के बीच में अलग अलग इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं मतलब उस कंपनी की हम ओनरशिप खरीद रहे हैं, उस कंपनी के हम ओनर बन रहे हैं। इसके आगे जब भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उसके पर्टिकुलर परसेंटेज, जितने परसेंट के हमने शेयर खरीदे हैं उतना परसेंट प्रॉफिट हमें डिविडेंड की तौर पे मिलेगा। जो प्रॉफिट हमें मिलता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। यहाँ पर स्टॉक मार्केट को बेसिकली हमने पूरा समझ लिया। अब हम सेकंड बात करेंगे, क्या स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है, और अगर हम कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो क्या हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, रिस्क की अगर बात करें तो रिस्क तो हर जगह पे होती है। जैसे अगर हम जॉब कर रहे हैं वहां भी रिस्क है कि हमें फायर किया जा सकता है। उससे भी सिंपल हम बाइक चलाते हैं, वहां पर भी रिस्क होती है। बट इस रिस्क के बारे में अगर बात करें तो इसे हमने मैनेज करना सीख लिया है। ऐसा नहीं है कि हमने बाइक खरीद ली और डायरेक्टली बीच मार्केट से हम चलाने लगे। हम उससे पहले बाइक चलाना सीखते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं और उस रिस्क को हम कम कर देते हैं। ये हो गया बाइक के बारे में। जब हम बाइक के रिस्क के बारे में बात करते हैं, रिस्क तो हम वहां पे भी ले रहे हैं तो हम उसे मैनेज करते हैं पहले। बट स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसा नहीं है। बस कहीं से सुन लिया कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं, थोड़े बहुत कुछ फंडामेंटल एनालिसिस पर वीडियोस देख लिए जिसमें हमें 4 रेशियोज के बारे में बताया जाता है, और अगर सेल्स बढ़ रहा है तो वो कंपनी ओके है इन्वेस्ट करने के लिए, फिर हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर इन फ्यूचर लॉस हो गया तो वही लोग कहते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है और स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। हमने इसके बारे में पहले भी वीडियो में बात की कि हमें ये समझना होगा, अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, इसका सिंपली ये मतलब होता है कि हम उस कंपनी में अपनी ओनरशिप खरीद रहे हैं, वो जो बिजनेस है उसे हम खरीद रहे हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई नया बिजनेस खरीदते हैं या फिर सिंपली अगर कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और वो चीजें उस बिजनेस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर हमें कुछ अच्छा बिजनेस करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमें अपनी एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए जो एक अच्छे डिसीजन लेके अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। और जिस भी बिजनेस में हम जा रहे हैं, जो बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं, उसकी फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या ऐसी चीजें हैं जिसके तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर
हमारा जो बिजनेस है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और हमारा बिजनेस ग्रो हो सकता है। उस बिजनेस में कौन कौन से राइवल्स हैं हमें ये भी देखना होता है, कौन कौन से हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उसके बारे में भी हमें नॉलेज लेना होगा, और हमारी ग्रोथ कितनी ज्यादा हो सकती है और कितनी ज्यादा ग्रोथ हम कर सकते हैं इस बिजनेस को लेके, इसके बारे में भी हमें समझना होता है। क्या गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हमारे बिजनेस पर अच्छा या बुरा प्रभाव कर सकते हैं, और ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें समझना होता है अगर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं। और सेम यही चीजें तब भी इम्पोर्टेंट होती है जब हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जब हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे हम ये इंफॉर्मेशन बढ़ा देते हैं, हमारी रिस्क उतनी ही कम हो जाती है और ना के बराबर होती है। और उस जानकारी की मदद से हम स्टॉक मार्केट की रिस्क को भी मैनेज करना सीख लेते हैं। ये हमने बात की स्टॉक मार्केट के रिस्क के बारे में, और स्टॉक मार्केट की रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो क्या आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, कॉमर्स बैकग्राउंड से होना और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना दोनों बातों में कोई रिलेशन नहीं है। बस अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको इतना बेनिफिट होता है कि स्टॉक मार्केट की कई सारी कंसेप्ट्स आपको ऑलरेडी पता होती है, और कुछ नया अगर सीखना हो तो उसमें आपको मदद होती है क्योंकि आपने वो चीजें इससे पहले भी पढ़ी होती हैं, और आप बैलेंस शीट पढ़ सकते हो, ये सभी चीजें। और ये चीजें आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो भी आप सीख सकते हो कि ये चीजें कैसे की जाती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या नहीं हो। हमने इसके बारे में पहले भी बात की है और मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उस बिजनेस को समझना, उस बिजनेस की जानकारी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ना कि आप किस बैकग्राउंड से हो। आप जहां भी काम कर रहे हो, अगर आप उस कंपनी के बारे में अच्छी जानकारी रखते हो, जैसे अगर आप इंजीनियर हो, किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए आप काम करते हो, उस कंपनी के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, उनका जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में आपको जानकारी है, वो कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में आप जानते हो, और आप थोड़ी बहुत और ज्यादा स्टडी करते हो और इंडस्ट्री के बारे में भी जान लेते हो। इस नॉलेज की मदद से आप उस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी एक कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपको लगती है कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट अर्न करेगी, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। अभी तक हमने जो भी समझा उसे अगर मैं सम अप करूं तो सबसे पहले हमने ये बात की कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इसे हमने एक एग्जांपल के हिसाब से और एक्चुअल पेटीएम का एग्जांपल लेके समझा। उसके बाद हमने बात की कि स्टॉक मार्केट दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जहां पर कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजेक्शन होता है वो प्राइमरी मार्केट, और दो इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजेक्शन होता है उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। उसके बाद जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उसके रिटर्न में जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं, ये समझा हमने। बाद में हमने ये डिस्कस किया कि शेयर मार्केट की रिस्क को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या ना हो फिर भी आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमें सोशल मीडिया पर भी आप फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।